ये तुम क्या कह रही हो मल्लिका? हमेशा हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी मैं मंजिल के करीब पहुंचने वाली होती हूँ, हालात मुझे उठाकर मंजिल से इतनी दूर पटक देते हैं। अब जब मैं अपने मकसद में कामयाब होने वाली थी, तो संजना भी कबीर के साथ चलने के लिए तैयार हो गई है। अब वो हर वक्त साय की तरह कबीर के साथ रहेगी और मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। यूं हिम्मत नहीं हारते मल्लिका, हम कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। कैसा रास्ता दीदी? ऐन मौके पर कोई न कोई बहाना बनाकर हम संजना को कबीर के साथ जाने से रोक लेंगे। और अगर वो नहीं रुकी तो हमारे पास और भी रास्ते हैं संजना को रोकने के। नहीं दीदी, नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही इस खतरनाक खेल में मैं जीतूं या हारूं, मगर खुशी और संजना को मैं कभी चोट नहीं पहुंचाना चाहती। पागल मत बनो मल्लिका, तुम्हें अपने तुषार का बदला लेना होगा उनसे। क्या तुम उनकी जातिया, उनके जुल्म भुला सकती हो? नहीं दीदी, नहीं भुला सकती। ये याद ही तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। उनके दिए हुए घावों के साथ साथ मैं उनके लिए अपना प्यार भी नहीं भुला पाई हूं। मल्लिका, होश से काम लो। अगर कल तुम्हारी सहेलियां तुम्हारी दुश्मन थी, तो आज भी वो तुम्हारी दुश्मन ही है। जरा सोचो, अगर बदला लेने की खातिर तुमने विशाल को अपनी जाल में फंसाया, तो खुशी उससे नफरत करने की वजह तुमसे नफरत करने लगी। हालांकि दूसरी औरत के चक्कर में फंसकर कसूर उसके पति ने ही किया है, मगर पहले की तरह आज भी वो उस कसूरवार का ही साथ दे रही है। और वो संजना, ये भी वो ही कर रही है। लेकिन मैं उन्हें दुख कैसे दे सकती हूँ? मेरी ये सहेलियां, जो कल मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, आज यही मेरी कमजोरी बन गई। तुम्हारी ताकत तुम्हारा इरादा है, तुम्हारा तुषार के लिए प्यार है। मेरी तरफ देखो मल्लिका, सारी तैयारियां हो चुकी है। कबीर को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत मिल चुकी है। अब तुम किसी भी हालत में एक कदम भी पीछे नहीं हट सकती। कबीर की ढाल को हटाकर तुम्हें उसको अपने किए की सजा देनी ही होगी। मगर कैसे दीदी, कैसे? और वहां जाकर उछल कूद बिल्कुल मत करना। पैर में चोट लगी है ना, स्ट्रेन आ गया तो स्कूल से छुट्टियां लेनी पड़ेंगी। ओके मम्मा। ओके चलो। नहीं मम्मा, मैं अपने बाल खुद ही बना लूंगी। ओके, बट साक्षी, नो कोल्ड ड्रिंक्स, गला खराब हो जाएगा। ओके मम्मा। श्वेता, अगर साक्षी ने कोल्ड ड्रिंक पी तो हमें बताना। ओके मम्मा। ये क्या ओके मम्मा की रट लगा रखी है? कोई और बात नहीं है क्या करने को? आप ही तो हमें ऐसे ही टोकते रहती है कि ये मत करो, वो मत करो और वो मत करो। सोनू की मम्मी उसे कभी नहीं टोकती, और मल्लिका आंटी भी हमें कभी नहीं टोकती। अरे वो तो बिंदास है ना। उस दिन हम जब जैनफिल पर बैठे थे, वो भी हमारे साथ आई थी। जब हम पिक्चर गए थे, वो भी हमारे साथ आई थी। और स्विमिंग, वाव! उस दिन बीच में बहुत मजा आया था। आप तो हर वक्त टोकती रहती हैं। हेलो, हाँ बस उन्हें भेज देते हैं। ओके, रूपाली आ गई है, तुम दोनों का इंतजार करिए। चलो, वेट। 9 बजे घर वापस आ जाना। ओके मम्मा। हमने फिर से टोक दिया तो मल्लिका ने यह नया तरीका ढूंढा है हमारे बच्चों के करीब आने का। उनकी नाजायज मांगे पूरी करके वो इन दोनों का दिल जीतना चाहती है। लेकिन अगर उसी का खेल हमने उसके साथ खेलकर अपने पति और अपने बच्चों को उसके चंगुल से नहीं छुड़ाया, तो हमारा नाम भी खुशी नहीं। जीते रहो बेटा, खुश रहो। अपना ख्याल रखना।
चाची आप चिंता क्यों करती हैं? मलिका है ना इनके साथ, इन दोनों का पूरा ख्याल रखें। तुम्हें तो खामखा मेरी तारीफ करने की आदत हो गई है। वैसे विशाल ने बिल्कुल सही बात कही है। अंकल प्लीज प्लीज अब आप मत शुरू कीजिए, हमें पहले ही देर हो गई है और देर हो जाएगी। चले? हाँ चलो। अरे एक मिनट, मैं तो जैकेट्स पैक करना ही भूल गई। मैं अभी आई। हाँ ओफो संजना जल्दी करो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। ओके बाय एवरीबॉडी। बाय। कबीर बेटा, जब वापस आओगे ना बिल्कुल ठीक हो क्या? हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। मैं ठीक हूँ मम्मा। जितना वक्त लगाना है लगा लो, क्योंकि ये तुम्हारे बेटे के आखिरी सफर का आखिरी आशीर्वाद है। हाँ, और इस तरह से मैंने कबीर को कॉलेज के डिबेट में हरा दिया था। हाँ जरूर, और वो डिबेट भी छुट्टी वाले दिन हुई होगी जब तुम्हारे सिवाय और कोई कॉलेज में आया नहीं था। तुम और मुझे डिबेट में हराओ, वाह वाह वाह। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन? मैं झूठ बोल रही हूँ? और नहीं देखो, तुम सच बोल रही हो। ऑब्वियसली। व्हाट रबिश? बस बस बस, तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं हार जाती हूँ। नो पीस, ट्रूस, नो मोर फाइटिंग। कबीर तुम मुझे ये बताओ, हम खुपोली कितनी देर में पहुंचेंगे? करीब 3-4 घंटे लगेंगे। 3-4 घंटे? ओह गॉड, तब तक मैं ना एक नींद मार लेती हूँ। बिल्कुल नहीं, नेवर स्लीप नेक्स्ट टू द ड्राइवर, ओके? क्या मल्लिका, तुमने मुझे वाकई सोने नहीं दिया। एग्जैक्टली, मल्लिका जो कहती है वही करती है। क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? जलपान के लिए। ये देखो ढाबा। अरे आप लोगों को भूख भूख नहीं लगी क्या? हाँ कबीर, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो चलो। कम ऑन मल्लिका। हाँ चलो। सो मिस मल्लिका सिंघानिया, आज तक आपने कई 5 स्टार होटल्स में 5 कोर्स मील तो किए ही होंगे। तो चलिए आज हम आपको 5 स्टार ढाबे में पंचरंगी दाल का मजा चखाते हैं। देखो इस वक्त भी ढाबे की शान है, किसी भी वक्त ढाबा इज ऑलवेज हैपनिंग। आओ बैठो। मलिका। थैंक यू। ओह माय गॉड, मैं भी आई। तुम कहाँ जा रही हो? दरअसल मैं अपना मोबाइल कार में भूल आई हूँ। और तुम अपने मोबाइल के बिना एक पल नहीं रह सकती हो, राइट? हाँ, मैं अपने मोबाइल के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। जैसे मैं अपने कबीर के बिना एक पल नहीं रह सकती हूँ। ओह माय गॉड, लगता है इन लैला मजनू को अकेले छोड़ देना चाहिए। मैं चलती हूँ। सुनो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे रहने दो, संजना से बद्दुआएं नहीं लेनी मुझे। मैं चलती हूँ, बट नो बदमाशी बिहाइंड माई बैक, ओके? एंड गिव मी द कीज। तो मिस्टर, बदमाशी कौन शुरू करेगा, आप या मैं? दोनों ही कर लेते हैं। साहब, गर्मा गर्म खाने में क्या लाऊं? और ढाबे की स्पेशल काली दाल ला, आलू गोभी ला। अरे जो तेरा मन करे ले आ यार।
यस मैम। कहाँ हो तुम? बिल्कुल उसी पेट्रोल पंप पे मैम जहां आपने कहा था। गुड। मैडम आप कहां तक पहुंची? हम खपोली हाईवे के अंकुल्स ढाबा पर हैं। मैंने गाड़ी का डीजल पाइप काट दिया है। अब गाड़ी यहाँ से 3-4 किलोमीटर से ज़्यादा आगे नहीं जाएगी। डीजल खत्म हो जाएगा। तब तक मेरे पैर में भी बोझ लग चुकी होगी। संजना मेरे साथ गाड़ी में रुकेगी। पेट्रोल पंप पर अकेला कबीर पहुंचेगा। उसके बाद तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। राइट मैम। अच्छा हाँ, सब काम बिल्कुल संभल कर करना, ओके? मैडम संभलना तो इस बार मिस्टर कबीर को है। बेस्ट ऑफ लक। साहब गर्मा गर्म खाना। अरे वाह, इनकी सर्विस तो 5 स्टार होटल से भी ज्यादा फास्ट है। भाई साहब। जी साहब। आप अपने ढाबे का नाम बदल कर फास्ट फूड कॉर्नर रख दीजिए। बस साहब रखना ही पड़ेगा। साहब आपके लिए कुछ लाऊं? लो ये भी आ गया। साहब। क्या टाइमिंग है? खाना भी आ गया, आप भी आ गए। वेरी गुड। अरे लगता है पैर में मोच आ गई है। ओह माय गॉड। अभी इसी वक्त किसी दवाई या किसी पेन किलर का इंतजाम करो। संजना यहाँ इस जंगल में? अरे बट एक मिनट। अरे भाई साहब, यहाँ आसपास कोई दवा की दुकान है? साहब एक दवा की दुकान है, लेकिन आपको 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। ओह गॉड, अब क्या करें? साहब मेरे पास एक पट्टी है, शायद आपका काम चल सकता है। मैं अभी लेके आता हूँ। जल्दी लाइए प्लीज। जी मैडम। मलिका आराम से। आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से तुम दोनों को तकलीफ हो रही है। मलिका तुम बिल्कुल बात मत करो एंड जस्ट रिलैक्स, ओके? चलो हम तुम्हें गाड़ी तक ले चलते हैं। आराम से आराम से। ये लीजिए पट्टी। अरे शुक्रिया दोस्त, शुक्रिया। ये बांध दिया। साहब खाना खा लीजिए। अरे नहीं भाई साहब, ये खाना रह गया। ओके जी थैंक यू। जी सर। समाज देखो, मैं तो कहता हूँ वापस चलते हैं। अरे बिल्कुल नहीं, वापस क्यों चलते हैं? आगे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे, लेकिन वापस जाने का नो चांस। मलिका अपना पैर इधर दो। क्यों? अरे पट्टी जो बांधनी है। नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है। आई एम फीलिंग बेटर। व्हाट यू मीन जरूरत नहीं है? अगर पट्टी नहीं बांधी ना तो तुम्हारा पैर सूज जाएगा। तुम खुद तो अपना ख्याल रखती नहीं हो, और अगर कोई रखना चाहे तुम उसे रखने नहीं देती हो। तुम्हें मालूम है अगर तुम्हारा पूरा पैर सूज जाएगा उसका मतलब क्या है? क्या? उसका मतलब ये है कि शायद तुम्हारे पैर के अंदर का मांस फट गया हो या फिर तुम्हारी हड्डी टूट गई हो। अगर जल्द से जल्द इलाज नहीं हुआ ना तो बस मेरी माँ, अब इससे पहले कि तुम मेरी टांग कटने की बात करो, तुम पट्टी बांध दो, ओके? तो चलो दे से सही, लेकिन बात तो तुम समझ गई। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? संजना, श्रुति कहाँ हो? कब से इन दोनों को ढूंढ रही हूँ। डर गई ना? मारूंगी, तुम्हें भी मारूंगी। अच्छा, हमें मारोगी? पहले हमें पकड़ के तो बताओ। अच्छा, अब दिखाती हूँ। श्रुति, तुम ठीक तो हो ना? अरे तुमने ऐसा क्यों किया? इसे चोट लग गई ना? कोई बात नहीं संजू, दोस्ती में तो ये सब चलता ही रहता ना। एंड आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। जल्दी करो कुछ। अरे तुम अपना स्कार्फ क्यों खराब कर रहे हो? अंकल नाराज हो जाएंगे ना। पापा की नाराजगी से ज्यादा मुझे तुम्हारी चोट की फिक्र है। अगर सूज गया तो जल्दी बांधो ना। इतना दर्द तो मुझे चोट लगने पे नहीं हुआ जितना तुम्हें पट्टी से हो रहा है। श्रुति खबरदार जो तुमने अपना पैर हटाया। सॉरी, मैंने तुम्हें श्रुति कह दिया। वो क्या है ना, मुझे श्रुति की याद आ गई। एक बार श्रुति, खैर छोड़ो ये सब बातों को। बहुत दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। कभी हमें दोस्ती थी, अब हमें दुश्मनी है। हुआ कैसे ये हादसा? थे हम एक दूजे के दिल और आज बने हैं कातिल। ये क्या माजरा है बताओ?
क्या हुआ? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मीटर तो दिखा रहा है कि डीजल खत्म हो चुका है। कबीर, हाउ इज दैट पॉसिबल? हम लोगों ने कल तो टैंक फिल अप किया था। संजना अभी तो ये दिखा रहा ना कि खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं यहाँ पर पेट्रोल पंप भी कहाँ होगा। एक काम कर सकते हैं, हम लोग आते जाते ट्रक वालों से डीजल मांग सकते हैं। एटलीस्ट इस तरह से हम लोग पेट्रोल पंप तो पहुंच पाएंगे। हाँ, दैट्स अ गुड आइडिया। क्या हुआ कबीर? संजना, यहाँ पर तो ना कोई आदमी है ना आदमी की जात। आते जाते कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही। अरे मलिका, तुम गाड़ी से क्यों उतरी? ऐसे यहाँ खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद पेट्रोल पंप जाकर डीजल लाना होगा। करेक्ट, मलिका ठीक कह रही है। मैं पेट्रोल पंप जाकर डीजल लेकर आता हूँ। ओके? लेकिन कबीर, यहाँ से पेट्रोल पंप तो बहुत दूर होगा ना। डोंट वरी संजना, आई एम श्योर मुझे आगे जाकर कोई ना कोई लिफ्ट मिल जाएगी। ओके? कबीर, तुम यहाँ कहाँ जा रहे हो? पेट्रोल पंप रास्ते में देखा तो था। अरे कबीर, वो तो 15 किलोमीटर दूर है। हाँ, पर मलिका इस तरफ का तो कुछ पता नहीं। यहाँ पर शायद पेट्रोल पंप हो ही ना। अरे है, 3 किलोमीटर आगे पेट्रोल पंप है। अरे लेकिन ये तुम्हें कैसे मालूम है? वो रास्ते में आते हुए मैंने एक बोर्ड देखा था, उस पे लिखा था पेट्रोल पंप 3 किलोमीटर अहेड। श्योर? श्योर। थैंक्स, तुमने मेरा उल्टा चक्कर बचा दिया। मेरा वॉलेट कहाँ पर है? आगे ही तो रखा है ना कबीर। हाँ। थैंक्स टू यू कबीर, वरना जिस चक्कर में मैं तुम्हें फंसाना चाहती थी तुम मुझसे साफ बच निकलते।